प्रभु के लोगों को, प्रभु के दासों को बड़ा कठिन सताव है, बड़ी कठिन उनके जीवन में तकलीफ है, स्वतंत्रता नहीं है, मारपीट हो रही है, बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, बहुत सारे प्रभु के दास और प्रभु के बच्चे लोग स्वतंत्रता से आराधना नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते। बहुत जगह पे प्रभु के दासों को मार दिया जा रहा है। ऐसे ही हालत में आप और मुझे परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम स्वतंत्रता से वचन सुने, प्रार्थना करें, आराधना करें, जहाँ पे किसी की रुकावट नहीं, जहाँ पे किसी की तकलीफ नहीं, किसी का डर और भय नहीं। बहुत ही हालेलुया, आराम से हम यहाँ पे इस मंच पे जुड़ जाते हैं और आराधना करते हैं। छोटा मोटा तकलीफ हो जाती है, नेट नहीं आती, कभी वाईफाई नहीं आता, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इतना तो सताव नहीं, इतना तो इतने प्रॉब्लम नहीं जहाँ पे हमें आराधना करने के लिए तकलीफ हो। लेकिन आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ उसके भलाई के लिए कि उन्होंने हमें ये मंच दिया। एक साथ हम सब जगह पे नहीं जा सकते। प्रेज द लॉर्ड जीसस। एक ही बार मैं झारखंड में, रांची में, चाईबासा में, बरेली में, कोलकाता में नहीं जा सकता। आपको अगर मिलना है तो बोलो अलग अलग यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन आज इस मंच ऐसा है कि यहाँ पे हम सब अलग अलग जगह से एक साथ एक समय में वचन सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कितनी बड़ी बात है, कितनी खुशी की बात है। हमको लगता है बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। नहीं, बहुत कठिन काम है। और वो कठिन काम को करने के लिए भाई मत्तियास को परमेश्वर ने वरदान दिया, कृपा दी, अनुग्रह दिया। धन्यवाद। इसके पीछे उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने इस मंच को शुरू करने के लिए, इस हर घर प्रार्थना घर को शुरू करने के लिए बहुत कष्ट उठाए। उनके साथ में बहुत सारे ऐसे हमारे बहन हैं, भाई हैं जिन्होंने हमें भी ये हर घर प्रार्थना घर के बारे में हमें मालूम करवाया। हमें भी इसके बारे में मालूम नहीं था, लेकिन शुरू से ही हम इसके साथ जुड़े हैं। जब भी शुरू हुआ तब से हम जुड़े हैं। तो आज तक इस मंच के द्वारा परमेश्वर ने बहुत ही लोगों को आशीष किया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो प्रभु को धन्यवाद हो। तो मैं आपको सबको उत्साहित करना चाहता हूँ कि जब भी हम इस हर घर प्रार्थना घर में आएंगे तो बिना आलस्य के साथ, कंटाला न किए हुए, उत्साह के साथ आए और हर समय जुड़ जाइए। और मैं सचमुच अद्भुत एक गवाही है कि ये कितने सालों से चल रहा है। मत्तियास भाई, कितने साल हो गए? जी, अब हम लोग पांचवें साल पांचवें साल में प्रवेश कर गए। हाँ, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड जीसस। एक साल में 365 दिन रहते हैं। देखो, कम से कम 1600-1700 दिन हो गए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। एक दिन भी ये प्रार्थना छुट्टी नहीं ली, एक दिन भी नहीं, सुबह भी नहीं और शाम को भी नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन कोई प्रचारक नहीं मिला, अभी ये बंद रहेगा। चालू ही है, कंटिन्यूअस चालू है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कोई ना कोई आता ही रहता है। आराधना करने वाले मिल जाते हैं, प्रचार करने वाले मिल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हर दिन ये मीटिंग सुबह शाम चलती है। आपको नहीं लगता कि प्रभु की दया और करुणा है? आपको नहीं लगता कि परमेश्वर एक अद्भुत काम हमारे लिए कर रहा है? आपको नहीं लगता कि परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर है? आपको नहीं लगता कि परमेश्वर हमारे लिए काम कर रहा है? यस भाइयों बहनों, ये सब प्रभु की दया है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसीलिए मैं आपको सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, बड़ी संख्या में, बड़े उत्साह से इसमें जुड़ जाना है। कौन प्रभु का दास आता है, कौन सेवक आता है, कौन अपोस्तल आता है, कौन भविष्यद्वक्ता आता है, कौन प्रॉफिट आता है, कौन प्रेरित आता है, ये सब मत देखो। एक नया कोई प्रभु का दास आएगा, भविष्यद्वक्ता आएगा, तो यहाँ पे 100 से भी ज्यादा लोग हो जाएंगे, फुल हो जाएगा।
लेकिन हमारे जैसे छोटे मोटे लोग आएंगे तो लोगों को कोई ज्यादा अहमियत नहीं लगती। अरे कौन है पॉल लटे, छोटा मोटा सेवक है, क्या जाना है उधर। उसी समय अगर बेनियन आ जाएगा ना, इसमें जगह नहीं मिलेगी। ये फर्क विश्वासी लोग क्यों कर रहे हैं? ये फर्क यीशु यीशु मसीह के विश्वासी लोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखते हैं, व्यक्ति को देख रहे हैं। यीशु मसीह को नहीं देख रहे हैं, यीशु मसीह को नहीं सुन रहे हैं, मनुष्य को सुन रहे हैं। वो लोग यीशु मसीह की तरफ नहीं देख रहे हैं, मनुष्य की तरफ देख रहे हैं। ये व्यक्ति पूजा बंद कर दो। प्रभु की आत्मा आज मुझे बता रही है, ये व्यक्ति पूजा है ना, बंद कर दो, ये मूर्ति पूजा है। कोई व्यक्ति आएगा तो आपको लगेगा अरे ये व्यक्ति आ जाता है, चलो हम जाएंगे क्योंकि वो अच्छा है। ये व्यक्ति पूजा हो गई है। यीशु पूजा करो, यीशु पूजा। जिसके दिल में यीशु की पूजा है, आराधना है, भक्ति है, वो कोई नहीं देखेगा कौन आता है, कौन बताता है, कोई मायने रखता। यही मायने रखेगा कि मेरा प्रभु के लिए मैं आ रहा हूं, उससे मुझे सुनना है बस। सामने कौन सुनाने वाला है उससे कोई मतलब नहीं, किसके बारे में सुनाने वाला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं कौन हूं इससे ज्यादा महत्व नहीं है, मैं किसके बारे में बताने वाला हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, चुप क्यों हो गए? सिर्फ प्रभु की महिमा होनी चाहिए, पिता परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम और महिमा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। नहीं तो ये आया वो आया, चलो चलो चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आज कल के समय में मैंने एक मैसेज आपके सामने रखा था, सही निर्णय लेने के बारे में। सही निश्चय, सही योजना, सही सोच, उसके बारे में मैंने आपको चंद बातें बताई थी। वो मैसेज अधूरा था और कुछ लोगों के बारे में मैं आपको पहचान करवाना चाहता हूं, ताकि हम सही निर्णय लेने में सक्षम बने, सही सोच करने में हमें कुछ सीखें, सही योजना बनाने में हम तरबेज बने। ये बात मैं वापस आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। बाइबल में हम दो व्यक्तियों के बारे में सुनेंगे। एक है अब्राहम, दूसरा है लूत। अब्राहम का भतीजा लूत। जब अब्राहम को परमेश्वर का वचन आया और अब्राहम को, क्योंकि वो मंद क्रोध है, जल्दी क्रोध करने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। लेकिन वो मौका देता है इसके लिए, गलत फायदा मत उठाओ। आमीन। आज ये समय हमारे लिए और आपके लिए सही निर्णय लेने का, सही सोच करने का, सही निश्चय लेने का। अब्राहम ने परमेश्वर का चलने का निर्णय लिया। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का निर्णय लिया। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने का निर्णय लिया। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया, उससे बड़ी जाति बनाई। प्रेज द लॉर्ड। उसका नाम बड़ा किया, उसके द्वारा सारे भूमंडल के कुल आशीष हुए। उसको अब्राहम ने विश्वास के पिता बोला। वही अब्राहम का निर्णय हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आज अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह को चुनता है, वचन को चुनता है, प्रभु का रास्ता चुनता है, प्रभु के साथ चलने का निर्णय लेता है, परमेश्वर के राज्य के लिए साथ चलने का निर्णय लेता है, परमेश्वर के रास्ते पे चलने का निर्णय लेता है, पवित्रता के रास्ते पे चलने का निर्णय लेता है, अनंत जीवन पाने का निर्णय लेता है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, आपका निर्णय परमेश्वर मानता है, स्वीकार करता है। आपका निर्णय सही है, गलत नहीं। लूत के जैसे हमें नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। संकट में आ जाओगे, परेशानी में जाओगे, कठिनाई में जाओगे, समस्या में जाओगे, गलत निर्णय हमें संकट में डालता है। सही निर्णय के लिए ताकत और बल आपको दे, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग सुन रहे हैं क्या? यस पास्टर जी। Yes, hallelujah. Yes. कुछ तो प्रभु हमें सिखा रहा है इसमें से।
कुछ तो प्रभु की आत्मा हमें सावधान कर रही है, कुछ तो प्रभु हमें सिखा रही है ना। Praise the Lord। हर समय हमें निर्णय लेने के लिए प्रभु सिखाता है। हर समय, हर दिन के जीवन के हर दिन के क्षण क्षण में हमें निर्णय लेने के लिए कुवत परमेश्वर से हमें लेना चाहिए। कभी में हमारे गलत निर्णय हमें संकट में डाल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। और एक व्यक्ति के बारे में बता के मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय, यूहन्ना 21 अध्याय में जाएंगे। किस अध्याय में? एक मिनट। यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय में और 3 वचन में, प्रेज द लॉर्ड, मैं आपको कहीं पढ़ना चाहता हूँ। 3 वचन। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। पतरस, जिसको यीशु मसीह ने चुन लिया था, अपनी नाव को, अपने बाप को, अपने पिता को, अपने काम को, अपने धंधे को सब छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया था। और यीशु मसीह ने उसको बोला था, भाई आज से तू मच्छी पकड़ने वाला नहीं, आज से मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला सिखाऊंगा और बनाऊंगा। ये पहला वादा उसको मिला। उसके बाद मत्ती 16 अध्याय में आते हैं, वहां पे वो कहता है, यीशु मसीह तू पतरस है और तेरे ऊपर मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा। ये दूसरा वादा पतरस के पास आया। तीसरा वादा यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि स्वर्ग की चाबियां मैं तेरे हाथ में दे दूंगा। तीसरा वादा पतरस के पास आया। चौथा वादा आया, पतरस को यीशु मसीह बोल रहा है, तू मुझसे प्रेम करता है क्या? पतरस बोलता है, गुरु यीशु मसीह का, मेरे भेड़ों को चराना। तू मुझसे प्रेम करता है क्या? यस गुरु, मैं प्रेम करता हूँ, मेरे भेड़ों को संभालना। चौथा वादा उसके पास आया। 4 वादे किए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह ने, स्वर्ग की चाबी दूंगा, तेरे ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा, तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा और तू मेरे भेड़ों को संभालेगा। 4 वादे यीशु मसीह ने उसके साथ किए। और ये पतरस को भी खुशी हो गई, स्वर्ग की चाबी मेरे हाथ में आएगी, अरे मेरे ऊपर कलीसिया बनाएगा, मुझे मनुष्य को पकड़ने के लिए बनाऊंगा। इतनी खुशी के साथ उसने वो क्या किया? स्वीकार किए। बाद में यीशु मसीह जो उसका जो काम था, उसका जो मिशन था, सारे मानव जाति के लिए मरना, बलिदान करना, लहू बहाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन जिंदा होना, हो गया। यीशु मसीह मर गया, जिंदा हो गया। थोड़ी देर के लिए यीशु मसीह पतरस से अलग हो गया था। थोड़ी देर के लिए पतरस से अलग हो गया था और पतरस को लगा, गया यीशु मसीह, अभी मैं गया, मेरा वादा कहाँ पे रह गया? चाबी देने का वादा कहाँ है? मनुष्य को पकड़ने का वादा कहाँ है? कलीसिया बने का वादा कहाँ है? भेड़ों को चराने का वादा कहाँ है? ये सारे वादे गए बोला। और आखिर में क्या किया? पहले उसने निर्णय लिया था यीशु के पीछे चलने का, अभी उसने और एक निर्णय लिया। कौन सा निर्णय था? वो कह रहा है, चलो मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। और उसके साथ साथ दूसरे लोग भी कह रहे, अरे हम भी तेरे साथ चलते हैं। आपको क्या लगता है, ये निर्णय उसका सही था या गलत था? गलत था पास्टर। गलत था। गलत। उसका निर्णय ये गलत था। इसका सबूत आगे दिया हुआ है, इसका सबूत आगे दिया हुआ है। उसका निर्णय सही नहीं था। क्या दिया मालूम है? वहां पे दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े,
परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। किसके लिए गए थे? मछली पकड़ने के लिए। रात भर उन्होंने क्या किया? काम किया। रात भर कुछ नहीं उनको मिला, खाली हाथ। तभी भोर होते ही यीशु किनारे पर आ गए, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, नहीं। Praise the Lord Jesus। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, परमेश्वर के हालेलुया वादे के विरुद्ध, परमेश्वर के हालेलुया प्लान के विरुद्ध, योजना के विरुद्ध हमें लिया हुआ हर एक निर्णय हमें हालेलुया जीरो पे लेके जाएगा, कठिनाई में लेके जाएगा, परेशानी में लेके जाएगा। ये व्यक्ति भूल गया कि मुझे किस लिए चुन लिया था, और एक निर्णय लिया, मैं जाऊंगा मछली पकड़ने। कुछ नहीं मिला। लेकिन प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है। आप प्रभु को छोड़ना चाहते हैं, प्रभु से भागना चाहते हैं, दुनिया की तरफ चलना चाहते हैं, वापस पुराने जीवन में जाना चाहते हैं। क्या फायदा हो यीशु मसीह के पास आने के बाद? कुछ नहीं मिला, वापस अपने अपने मार्ग में चला जाऊंगा, ऐसे कहने वाले बहुत सारे लोगों को प्रभु की आत्मा कह रही है। तुम छोड़ना चाहते हो, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप कितना भी भागो, प्रभु आपको ढूंढ लेगा। आप कितना भी प्रभु को छोड़ने की कोशिश करो, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। पतरस ने कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह हालेलुया वापस किनारे पे आ गया। उनसे पूछ रहा है, मछली है क्या खाने के लिए? और बोला, हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसी हालत हमारे नहीं होनी चाहिए। और वहां पे हम पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, वो उनको कह रहा है, दाहिनी ओर अपनी नाव के दाहिनी ओर जाल डालो। और उन्होंने डाल दिया, उनको मछली मिली। और वहां पे हमें ऐसा लगता है, वहां पे ऐसा लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, की यीशु मसीह ने उनको मछलियां भून के दी। गुरु ने अपने चेलों को मछलियां भून के खिलाने के लिए दी। यह है मेरा प्रभु जो हमसे बहुत प्रेम करता है। हम गलत निर्णय लेके, ऐसे निर्णय लेके जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता है, ऐसे निर्णय लेते जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, ऐसे निर्णय लेते हैं जो परमेश्वर के हालेलुया योजना के विरुद्ध है, ऐसे निर्णय लेते हैं परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध है। हम कठिनाई में गिर जाते, समस्या में पड़ते हैं, संकट में पड़ जाते हैं, दुख में पड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, सुधारने का एक समय है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगर का कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं थे, पर कोई 200 हाथ थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियां से भरा हुआ जाल किनारे के पास खींचा। इतनी मछली होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु है। यीशु आया, रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे मछली दी। यह तीसरी बार है यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। भोजन करने के बाद यीशु ने पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इससे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस ने अपना निर्णय सुधार लिया, गलती सुधार ली, वापस आया, और यीशु मसीह ने उसको एक काम दिया, जाओ मेरे भेड़ों को संभालो। हम जानते हैं पेंटेकोस्ट के दिन पतरस और 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के आत्मा से भरे, और पतरस ने सिर्फ एक प्रचार किया, एक प्रचार। 3000 लोगों का बपतिस्मा हुआ।
एक ही प्रचार में 3000 लोगों का बपतिस्मा हुआ। पतरस ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। पहले निर्णय लिया, बाद में गलत निर्णय लिया, गलत निर्णय से उठ के वापस आ गया, सही निर्णय लिया। आज प्रभु कुछ लोगों से बात करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अपने जीवन में झांकिए, अपने हृदय को परखिए, अपने जीवन को परखिए। एक बार अपने जहन में झांक के देखिए, अपने मन को देखिए कि मेरे जीवन में मैंने कौन से ऐसे निर्णय लिए हैं जो मेरा परिवार संकट में आ गया, परेशानी में आ गया, दुख में आ गया, मेरी समस्या खड़ी हो गई, मेरे निर्णय गलत होने की वजह से मैं बड़े नुकसान में आ गया। कौन से निर्णय आपने लिए हैं? उस निर्णय को सुधारने का मौका प्रभु आपको दे रहा है। सही निर्णय परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के राज्य के लिए, सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए, परमेश्वर चाहता है वैसा करने के लिए अगर आप निर्णय लेते हो, आज की सुबह के लिए प्रभु आपके सारे मार्ग खोलने वाला है। बंद हुए दरवाजे खुलेंगे, बंद हुए आशीष खुल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। एक नया अनुभव प्रभु आपको देने वाला है, एक नई आत्मिक उन्नति आपको देने वाला है। जिस बात के लिए आप तरस रहे हैं, उस बात में प्रभु आपको जवाब देने वाला है। सिर्फ आपका निर्णय बदल दो। यीशु के नाम से आज प्रभु की आत्मा आपसे बात कर रही है। आइए मैं आपके लिए आप प्रार्थना करना चाहता हूँ। 10 मिनट मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेषदाना, हालेलुया। सब लोग मेरे साथ प्रार्थना करिए। कुछ बातें प्रभु ने हमसे की है। हालेलुया। अब्राहम ने और लूत ने दोनों को भी चुनने का एक मौका था, निर्णय लेने का एक मौका था। लूत ने गलत निर्णय लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। और ये हालेलुया, पतरस को भी हालेलुया गलत निर्णय लेने को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उसने सही निर्णय अपने जीवन में लिया, वापस आ गया। उड़ाऊ पुत्र वापस आ गया। प्रेज द लॉर्ड। हन्ना ने भी एक अच्छा निर्णय लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, और एक निर्णय लेने वाला व्यक्ति यहोशुआ 24:15 में वो कहता है, आपको कौन सी खुदा की आराधना करनी है, कौन सी देवता की आराधना करनी है, आप कीजिए। मैं और मेरा परिवार जिंदा खुदा की आराधना करेंगे। जो लोग मूर्ति पूजा करते थे, प्रतिमा पूजन करते थे, देव देवताओं के पीछे पड़े थे, सारे लोगों के सामने खड़े होके यहोशुआ कह रहा है, आपको जिसकी आराधना करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मैं तो मेरे परिवार के साथ जिंदा खुदा की आराधना करूंगा। यहोशुआ का निर्णय है। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कनान देश में, दूध और मधु के देश में सिर्फ यहोशुआ गया, बाकी सब रेगिस्तान में मर गए, सब रेगिस्तान में मर गए। सिर्फ यहोशुआ और कालेब यही हालेलुया ओ कनान देश में चले गए। परमेश्वर ने उनको देश दे दिया। जो उनके पूर्वज थे वो सब चले गए, लेकिन यहोशुआ के साथ चले हुए लोग वहां पे पहुंचे। आज के इस समय में प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। पाप का रास्ता, दुनिया के रास्ता, गंदगी का रास्ता, अधर्म का रास्ता, अन्याय का रास्ता, असत्य का रास्ता, गलत आदतों का रास्ता, गलत चीजों का रास्ता चुनने का आपने निर्णय लिया होगा, और रास्ते का अंत हालेलुया नाश में जाता है। लेकिन जीवन का रास्ता, पवित्रता का रास्ता, उद्धार का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, भक्ति का रास्ता, आनंद जीवन का रास्ता आपने चुना है, उसका अंत आनंद और खुशी में होगा। आइए अपने आप को समर्पण कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा के द्वारा तूने हमसे बात की है। आज यहाँ पे सुनने वाले हर एक भाई बहनों को तेरे हाथ में देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से पिता। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमें चुन लिया, तूने हमें बुलाया। हमें प्रभु दुनिया की नींव डालने से पहले तूने तेरे बच्चे होने के लिए हमें बुलाया। धन्यवाद प्रभु तेरी महिमा के लिए, तेरी कृपा और अनुग्रह के लिए। लेकिन प्रभु कभी कभी हम हमारा निर्णय गलत लेते हैं, वह बुरी सोच करते हैं, गलत रास्ता अपनाते हैं, जो कि हमें नुकसान में लेके जाता है। यीशु मसीह, आज सुबह के दिन में हम निर्णय लेते हैं जो पाप को छोड़ना है,
जिस गंदगी को छोड़ना है, जिस बुरे आदत को छोड़ना है, जो प्रभु हालेलुया अंधेरे के कामों को छोड़ना है, उसको हम छोड़ने का निर्णय लेते हैं प्रभु। हालेलुया हम उससे उठ के आते हैं प्रभु, उसके बाहर आते हैं प्रभु। ऐसा हम आज निर्णय लेते हैं। कितने लोग मेरे साथ निर्णय लेना चाहते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके दरवाजे खुल जाएंगे, आशीष के दरवाजे खुल जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, बीमारी निकल जाएगी, अंधकार की स्थिति निकल जाएगी। यीशु मसीह के नाम से आज सुबह के दिन में प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु तू मुझे स्पर्श कर, कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन के मार्ग खुल जाए। हालेलुया, बंद दरवाजे खुल जाए, शैतान का अधिकार टूट जाए, बीमारी का आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। और अब हालेलुया सही निर्णय लेना चाहिए। पाप से उठो, गंदगी से उठो, बुराई से, गलत आदतों से उठो। एक निर्णय ले लो, मैं वापस प्रभु के पास जा रहा हूँ, वापस कलीसिया में जा रहा हूँ, भक्ति में जा रहा हूँ, प्रभु के पास जा रहा हूँ, प्रार्थना में जा रहा हूँ, सच्चाई में जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा के पास जा रहा हूँ। कितने लोग आज निर्णय लेना चाहते हैं? देखिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। नासरी यीशु मसीह के नाम से आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। कितने लोग मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु मसीह। और अब हालेलुया सब लोग आत्मा में आराधना कीजिए, आत्मा में प्रार्थना कीजिए। ये प्रभु ने मेरे से बात की है। एक सादा सिंपल मैसेज है। कुछ प्रभु के पास्टर लोगों को, यहाँ पे जुड़े हुए लोगों को लगता होगा अरे क्या फालतू बात कर रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं प्रचार कर सकता हूँ। ये तो मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रभु की आत्मा से मुझे मिला है ये संदेश, मैं आपके पास पहुंचा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया आर्थिक दरवाजे यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आर्थिक समस्या के दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड जीसस। शरीर की सारी बीमारी यीशु के नाम से इस समय निकल जाए। अब यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी यीशु के नाम से छठी जाए, यीशु के नाम से प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज गॉड। काम के दरवाजे, नौकरी के दरवाजे, बंद दरवाजे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय खुल जाए। यीशु के नाम से प्रमोशन के दरवाजे खुल जाए। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया पेंशन के दरवाजे खुल जाए जीसस। और अब हालेलुया 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 सब लोग प्रार्थना कीजिए। आशीष का समय है, प्रभु का सामर्थ्य उतर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमीन हालेलुया। और अब हालेलुया लिया हुआ गलत निर्णय को सुधारो। प्रेज द लॉर्ड। सही निर्णय ले लो। प्रभु तेरी इच्छा के ऊपर, तेरी इच्छा के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए खड़ा रहूंगा। यस प्रभु मुझे स्वीकार कर दे नासरी यीशु मसीह के नाम से। आज सुबह के दिन में मैं कहना चाहता हूँ हालेलुया। कितने लोग आज मेरे साथ हैं? प्रेज गॉड जीसस। प्रभु आपको छू रहा है, उसके आत्मा आपको छू रहे हैं। प्रेज गॉड जीसस। रास्ते बदल जाएंगे, जीवन बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगी, परिवार बदल जाएगा, बच्चे का भविष्य बदल जाएगा, आर्थिक समस्या बदल जाएगी, आर्थिक स्थिति बदल जाएगी यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज मैं कहना चाहता हूं धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। पति पत्नी की जो समस्या है यीशु मसीह के नाम से उसमें भेद लाइए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से पति पत्नी का झगड़ा यीशु के नाम से खत्म हो जाए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो आशीष कर रहे, धन्यवाद। चंगाई दे रहे, धन्यवाद। नए मार्ग खुल रहे, धन्यवाद। और ये अब हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नासरी यीशु के नाम से अंधकार की शक्ति, अशांति का आत्मा, डर का आत्मा, चिंता निराश का आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए पूरी तरह से। प्रभु यहाँ पे तेरी शांति आए, तेरा आनंद और खुशी आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज गॉड जीसस। आत्महत्या करने का विचार यीशु के नाम से मैं कैंसल करता हूँ। प्रीमैच्योर डेथ यीशु के नाम से मैं कैंसल करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। दुर्घटना और आपघात का आत्मा यीशु के नाम से मैं रिजेक्ट करता हूँ। प्रेज गॉड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। तेरे लोगों को तो आशीष करना है। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
सही निर्णय लेने की हमें ताकत दे, हमें कुव्वत दे प्रभु। गलत निर्णय से उठने के लिए हमें सहायता कर, सुधारने का हमें मौका दे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के लिए थैंक यू। ओ जीसस, तेरे आशीष के लिए धन्यवाद, हमसे बात किए धन्यवाद। सबको तेरे हाथ में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन। Amen. 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 Amen.